प्रिय बच्चों, आपका पुनः स्वागत है आपके YouTube चैनल पे। और बच्चों, आज हम लोग पुनः करने वाले हैं संस्कृत कक्षा 6वीं की 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का कंप्लीट सॉल्यूशन। बच्चों, अगर आप चैनल में नए हो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग आज का हमारा अध्याय स्टार्ट करते हैं। तृतीय अध्याय अर्थात सर्वनाम शब्द के बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। सर्वनाम शब्द के बारे में हम तो पहले से जानते हैं, ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थाने, देखो यहाँ पर लिखा भी है, वाक्य संज्ञावाचक शब्दनाम स्थाने साम शब्दनाम प्रयोगा भवन्ति ते सर्वनाम वाचक शब्दा भवन्ति। अर्थात ऐसे शब्द जिनका उपयोग हम संज्ञा के स्थान पर करते हैं सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। पहले जैसे एतत् मतलब क्या होता है, यह होता है। ऐसा ऐसा एतत्, ये सब क्या है, ये सब यह के लिए हैं, लेकिन पुल्लिंग में हम ऐसा बोलते हैं, स्त्रीलिंग में ऐसा बोलते हैं और नपुंसकलिंग में एतत् बोलते हैं। इसी प्रकार कहा कहा किम, किम के शब्द हैं। तत् का सा तत्, इस प्रकार से ये शब्द हैं। अब आगे चलिए, यहाँ पर आपको दिया गया है, देखिए ऐसा का पोता, यह क्या है, कबूतर है। ऐसा भालू, यह भालू है। ऐसा चस्का, यह गिलास है। ऐसा गायका, यह गायक है। ऐसा बालका, यह एक बालक है। ऐसा शिक्षक, यहाँ पर सब कुछ दिया गया है। शिक्षक है, यह कृषक है, सैनिक है, दर्पण है, या वो है, और सुखा है, यह तोता है। इस प्रकार से अब पहला प्रश्न है, देखिए अहम बालिका, अहम बालिका, अहम आवाम वयम होता है, तो अहम आया मतलब उसके साथ क्या जाएगा, अस्ति। युष्मद् इति शब्दस् प्रथमा विभक्ति अस्ति, तो क्या होती है, त्वम युवाम युवम होती है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, दूसरे का चौथा त्वम हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है बच्चों, संज्ञा स्थाने यस्य प्रयोगम भवति तम किम कथयति। संज्ञा के स्थान पर जिनका प्रयोग होता है उससे हम क्या कहते हैं, तो उससे हम कहते हैं सर्वनाम। ता शब्दे किम वचनम भवति, ता शब्द में कौन सा वचन है, तो उसमें बहुवचन है। तानी शब्द रूपस्य प्रयोग कस्मिन् लिंगे भवति, तानी शब्द का प्रयोग किस लिंग में हुआ है, तो नपुंसक लिंग में हुआ है। कौन से लिंग में हुआ है, नपुंसक लिंग में हुआ है। तो मतलब बालक के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो अब तो आया है, तो हमें बालक के लिए ऐसे शब्द का प्रयोग करना है जो उसके बहुवचन को दर्शाए। तो बालको, एते के, ये कौन है, यह क्या है, तो खगा, यह पक्षी है। का क्रीडन्ति, अब यहाँ पर अंति आया मतलब बहुवचन का उपयोग करना है। ता क्रीडन्ति, तो ता बालिका क्रीडन्ति, ये सब बालिका खेलती हैं। देखो बच्चों, कितने अच्छे से हम वीडियो करा रहे हैं, पर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। प्लीज़ आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कीजिए, और आपके पास जितने भी ग्रुप हैं उनमें शेयर कर दीजिए। कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिए। तानी कानी विकसंती, तानी पुष्पाणी विकसंती, कौन यहाँ पर बड़ा हो रहा है या विकसित हो रहा है, तो पुष्प यहाँ पर बड़े हो रहे हैं, पुष्प जितने भी हैं वो। अब हमें अगला प्रश्न क्या कह रहा है, वाक्यानि रचयत, हमें इन वाक्य मतलब ये जो सर्वनाम संज्ञा और क्रिया हैं, इन तीनों का उपयोग करते हुए हमें शब्द का निर्माण करना है। जैसे यहाँ पर उसने एक शब्द बना, सह अध्यापिका अस्ति, यह अध्यापक है, इस प्रकार से हो जाएगा। और इसी प्रकार से हम बनाएंगे, सा बालिका नर्तन्ति, वह बालिका नाचती हैं। एतत् फलम पतति, यह फलम फलम गिरता है। सा अध्यापिका पठन्ति, वह अध्यापिका पढ़ती है या अध्यापक पढ़ता है। अगला प्रश्न क्या है, अस्मद् युष्मद् शब्दयोः प्रथम विभक्तो त्रिवचनेषु शब्द रूपाणि लिखत। यहाँ पर हमें अस्मद् और युष्मद् दो शब्द दिए गए हैं, इनके हमें तीनों वचनों को लिखना है। तो देखिए अस्मद् का क्या हो जाता है, अहम आवाम वयम। युष्मद् का क्या हो जाएगा, त्वम युवाम युवम। इस प्रकार से ये दोनों शब्द विभक्ति शब्द हैं, आप इनको यहाँ पर इस प्रकार से लिख लीजिएगा। तो बच्चों, यह हमारा अंतिम प्रश्न था। तो इस प्रकार से हमने आज अध्याय नंबर 3 का कंप्लीट सॉल्यूशन देख लिया है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अब हम अगले वीडियो में आपके लिए अगला अध्याय लेके आएंगे। जब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग चिल्ड्रन।